हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट कर्व्स एंड प्रोडक्टिविटी कर्व्स को पढ़ने वाले हैं। लागत वक्रों तथा उत्पादकता वक्रों में क्या संबंध होता है, बहुत ही डिटेल में अच्छे तरीके से हम इस वीडियो में आज पढ़ेंगे। दोस्तों, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको जो है अगर चीज़ों को समझना है कि कैसे प्रोडक्टिविटी कर्व से कॉस्ट कर्व बनते हैं, कैसे उत्पादकता वक्रों से लागत वक्र बनते हैं और क्या उनकी शेप इस टाइप की होती है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस से क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। ठीक है, तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक बिल्कुल देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्रोडक्टिविटी कर्व बनाएंगे और एक हम कॉस्ट कर्व बनाएंगे, फिर इनके रिलेशनशिप को देखेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पर जो है सबसे पहले प्रोडक्टिविटी कर्व बना रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं बेसिकली एक ही कर्व में साथ दोनों कर्व जो है वो बना दूँगा दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी समझ लीजिएगा चीज़ों को, बहुत अच्छे से आपको वैसे समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखिए, दैट्स इट। और एक हमने यहाँ पर ले लिया। अब देखिए, यहाँ पर जो हम यूनिट्स दिखाएंगे वो दिखाएंगे जो हमने इनपुट्स लगाए हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हम इनपुट्स दिखाएंगे जो कि साधन हमने लगाए हुए हैं, और यहाँ पर हम दिखाएंगे आउटपुट जो कि हमने प्रोडक्शन मिला है। ठीक है, क्योंकि मैं ऊपर बनाने वाला हूँ प्रोडक्शन कर्व और नीचे मैं बनाऊँगा कॉस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट जो प्रोडक्शन होता है वो इनपुट को लगाने से होता है, मतलब साधन जब आप लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे प्रोडक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर हम प्रोडक्शन दिखाएंगे और यहाँ पर हम लोग कॉस्ट दिखाने वाले हैं, यानी कि लागत। ठीक है, ऊपर उत्पादन नीचे लागत। अब देखिए, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, आपके पास जो कर्व का शेप होगा प्रोडक्शन में, मार्जिनल प्रोडक्ट और आपके पास एवरेज प्रोडक्ट, दोनों का हम देखेंगे। तो आपके पास मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व का शेप कुछ इस टाइप का होगा, तो ये आपके पास एमपी कर्व हो गया। अब यहीं से हम जो है वो अपना एवरेज प्रोडक्ट कर्व भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास आपका, रुक जाइए, दैट्स इट, ये हो गया आपके पास आपका एपी कर्व, एवरेज प्रोडक्ट कर्व, औसत उत्पाद वक्र। इसी तरीके से आप जो है वो इसको ड्राइव कर लीजिए नीचे कॉस्ट कर्व। तो आपके पास ये हो गया आपका एमसी कर्व। ठीक है, रुक जाइए दोस्तों, मैं थोड़ा शेप को कंपेयर करूँगा बिल्कुल, जिससे शेप जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आपके पास निकल के आए और आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है ना, इस वजह से मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये गया हमारे पास हमारा एमसी कर्व। ठीक है, दैट्स इट, ये आपका एमसी कर्व है। इसके बाद थोड़ा सा मैं दोबारा बनाना चाहूँगा दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा कि मैं बार बार से ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं इसे दोबारा ड्रॉ करूँगा तभी अच्छे से बनेगा। अब बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम जो है वो नेक्स्ट अपना ड्रॉ कर लेते हैं एवरेज प्रोडक्ट कर्व। ठीक है, तो ये रहा आपका एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, एसी कर्व। तो देखिए, ध्यान से समझेंगे अभी सभी बच्चे। अब आप एक चीज़ देखिएगा, आपके पास जो एमपी है मार्जिनल प्रोडक्शन, वो स्टार्टिंग में यहाँ पर बढ़ रहा है, फिर एक मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँचने के बाद ये डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया था और लगातार डिक्रीज़ होते जा रहा है, भले ही नेगेटिव में पहुँच रहा है। इसी तरीके से तो अगर आप एमसी कर्व को देखें इसके ठीक उलट, तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि जब आपके पास प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्शन आपके पास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आपके पास जो मार्जिनल कॉस्ट है वो डिक्रीज़ हो रही है। मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, आप ध्यान से देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब हम एक यूनिट ऑफ लेबर लगा रहे हैं तो प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा निकल के आ रहा है। मतलब मैंने 1 और 2 यूनिट लगाई, तो 1 यूनिट लगाने पर 10 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ और 2 यूनिट लगाने पर 22 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ। पहले 10 एक्स्ट्रा आ रही थी, अब एक ही बंदा 12 यूनिट का प्रोडक्शन एक्स्ट्रा मुझे करके दे रहा है। ठीक है, तो जब मुझे 12 यूनिट मतलब कुछ एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन यहाँ पर मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी कॉस्ट कम आएगी, क्योंकि अगर मैं एक लेबर को 100 देता हूँ तो 2 लेबर को 200 देता हूँ, तो एक एक्स्ट्रा लेबर लगाने से, मतलब एक एक्स्ट्रा 100 रुपये खर्च करने से मुझे 12 रुपये का प्रोडक्शन
हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं पहले 100 के हिसाब से 10 का प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालता तो 10 रुपये आती थी। अब अगर मैं 100 की 12 के हिसाब से निकालूं तो शायद मेरे पास 8 या 9 रुपये के 8 रुपये के आसपास ये जो है वो आएगी। तो मेरी कॉस्ट क्या है, डिक्रीज़ हो रही है। तो कॉस्ट डिक्रीज़ हो रही है तो मेरा कॉस्ट कर्व नीचे की ओर जाएगा ना। तो आप देख सकते हैं कॉस्ट कर्व नीचे की ओर जा रहा है जब आपके पास एमपी कर्व ऊपर की ओर जा रहा है ना। अब नेक्स्ट, जब आपके पास आपका मार्जिनल प्रोडक्शन एट मैक्सिमम पॉइंट पे होगा तो वहाँ पर आपकी मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम पॉइंट पे होगी। सबसे कम मार्जिनल कॉस्ट आपकी वहीं पर होगी। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो जब आपके पास मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो रहा है, एमपी कर्व आप देख सकते हैं, रेड लाइन डिक्रीज़ होते जा रही है, तो आपके पास कॉस्ट वाली लाइन जो है वो ब्लैक वाली नीचे बी डायग्राम में आप देखें तो ये बढ़ते जा रही है। इसका मतलब क्या है कि जब आपका उत्पादन घट रहा है, मतलब पहले एक बंदा 10 यूनिट बना रहा था, अब 2 बंदे लगा दिए तो मैंने 18 यूनिट बना रहे हैं, 3 बंदे लगा दिए तो मैंने 24 यूनिट बना रहे हैं तीनों। तो पहले एक बंदा ही 10 यूनिट बना रहा था, अब एक बंदा कितनी यूनिट बना रहा है, एवरेज देखें तो आप 9 यूनिट बना रहा है, या एक्स्ट्रा कितनी यूनिट बना रहा है, एक्स्ट्रा 8 यूनिट बना रहा है। अब एक और बंदा मैंने एक्स्ट्रा लगाया तो एक्स्ट्रा कितनी यूनिट बना रहा है, 6 यूनिट ही बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो रहा है। अब जब मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो रहा है तो आप जब एक एक्स्ट्रा बंदे पे एक एक्स्ट्रा 100 रुपये खर्च कर रहे हैं तो वो पहले के मुकाबले आपको कम प्रोडक्शन दे रहा है, और अगर वो पहले के मुकाबले कम प्रोडक्शन दे रहा है तो आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। इसलिए आपका जो कॉस्ट कर्व आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये ऊपर की ओर बढ़ते चले जा रहा है। बढ़ते चले जा रहा है कि नहीं बढ़ते चले जा रहा है। इसी तरीके से आप अपना एवरेज प्रोडक्ट कर्व देखें तो एवरेज प्रोडक्ट ब्लू कर्व वाला जो मैं कह रहा हूँ, एपी कर्व जो है, एपी कर्व जो है ऊपर की ओर बढ़ते जा रहा है, तो आपके पास एसी कर्व नीचे की ओर जाते जा रहा है, क्योंकि जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो कॉस्ट कम होती है, और जब प्रोडक्शन आपका जो है वो मैक्सिमम हो जाता है तो कॉस्ट आपकी मिनिमम हो जाती है, और जब आपका प्रोडक्शन कम होता है तो आपकी कॉस्ट बढ़ती है। तो देखिए इसी लॉ पर जो है ये पूरा का पूरा क्या है, कॉन्सेप्ट बेस है। अब दोस्तों हम इसके बीच में ना रिलेशनशिप को समझते हैं, ज़रा देखिएगा ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ पूरा। तो आप एक चीज़ यहाँ पर देखने होंगे कि जब जिस पॉइंट पे एपी मैक्सिमम है उसी पॉइंट पर आपका एमसी मैक्सिमम है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, और जिस पॉइंट पर आपके पास जो है एमपी मैक्सिमम एपी मैक्सिमम है उसी पॉइंट पे एसी आपका मिनिमम है ना, देख सकते हैं। इस पॉइंट पे जब आपका एमपी मैक्सिमम है तो आपके पास एसी और एमसी यहाँ पर मिनिमम है। और जब आपके पास देखिए रिलेशनशिप कैसे निकल के आ रहा है, जब आपके पास एमपी जो है वो ग्रेटर देन है आपके एपी से, तभी उसी पॉइंट पर आपके पास जो एमसी आपका है वो लेस देन है आपके एसी से। देख सकते हैं आप लोग यहाँ इस वाले पोर्शन में, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका एमपी जो है वो ग्रेटर देन है आपका एसी से। ओ सॉरी दोस्तों, मैंने एक लगता है एक यहाँ पर गलत नोटेशन डाल दी है, मैं इसे ठीक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपका जो एमसी कर्व है वो क्या है, यहाँ पर लेस देन है किससे, आपके एसी कर्व से, ठीक है। आपके एसी कर्व से आपका एमसी कर्व जो है वो लेस देन है, ठीक है। मैंने पहले सही लिखा था, सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा मैं कि मैंने इसे चेंज कर दिया, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, ये लेस देन ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एमसी आपका क्या है, लेस देन है, क्योंकि जब प्रोडक्शन हाई होता है, जब एमपी का प्रोडक्शन हाई है तो मार्जिनल कॉस्ट तो कम होगी ना। इसी हिसाब से आप दूसरे पॉइंट पे देख सकते हैं, जिस पॉइंट पर आपका एपी एमपी के इक्वल है उसी पॉइंट पर आपका एमसी एसी के इक्वल है। बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सेम पॉइंट है ना। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे कि जब आपके पास आपका एमपी कर्व जो है ग्रेटर देन लेस देन है आपका एमपी कर्व आपके एपी कर्व से, उसी पॉइंट पर आपका एमसी कर्व आपके एसी कर्व से ग्रेटर देन है। क्यों? क्योंकि जब प्रोडक्शन आपके पास मार्जिनल प्रोडक्शन कम हो जाता है तो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाती है, और जब मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट बढ़ जाता है, औसत लागत औसत उत्पाद बढ़ जाता है, तो औसत लागत क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर सीधा सीधा रिलेशनशिप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्लियर? ये तीनों जो है वो सिमिलैरिटीज़ हैं इसके अंदर। आपने जो है ये वाला तो इसी चैप्टर प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, ये आपने प्रोडक्शन वाले चैप्टर में देखा होगा, मैंने ये आपको वहाँ पर बताया होगा, ठीक है ना बच्चे। तो बेसिकली क्या रिलेशनशिप होता है इन दोनों में आप अच्छे से समझ गए होंगे, आशा करता हूँ मैं।
और इसी तरीके से और वीडियोस को देखने के लिए आप सभी अध्ययन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अध्ययन क्लासेस ऐप पर आपको पूरे के पूरे फुल वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं, जिसे आप पूरे कोर्सेज़ के हिसाब से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, जिससे मैं आप सभी को कोर्सेज़ प्रोवाइड करा दूँगा और कैसे आपको कोर्सेज़ लेने हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर आप एक नए व्यूअर हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।